हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के बारे में जानने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। बेसिकली व्हाट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे कि इंश्योरेंस हो गया। ऐसा जो प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियल तरीके से हमें हेल्प करता है। और उसके अलावा इट इज़ अ वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। लेट्स अज्यूम कि आप एक जूस शॉप पे गए और आपने वहाँ पर एप्पल जूस मांगा, और उस एप्पल जूस का प्राइस 50 रुपीज़ था। द एप्पल जूस का जो प्राइस 50 रुपीज़ था वो बेस्ड हुआ द प्राइस ऑफ एन एप्पल, जो हमें 100 रुपीज़ केजी में मिल रहा था। अब जब आफ्टर 1 मंथ जब एप्पल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, 200 हो गया, तो जो जूस का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी 100 रुपीज़। बिकॉज बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ असेट्स। और जो उसका थर्ड पार्ट इज लाइक अ सेटलमेंट एट अ फ्यूचर डेट। जो फ्यूचर डेट पे होता है हम उसको प्री डिटर्मिनेट करते हैं और उसको सेटलमेंट हम कर सकते हैं। और जो डेरिवेटिव्स होता है ना, उसमें नहीं है नॉट नेसेसरी टू पे अ फुल मनी। इसमें हमें फुल मनी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बट हम डेरिवेटिव्स का यूज़ क्या करते हैं, वाई वी यूजिंग अ डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स क्या है? बेसिकली डेरिवेटिव्स दैट इज़ एन ओनली मार्जिन रिलेटेड टू द मनी। लाइक इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि रिलायंस का शेयर है। मैंने 1000 रुपीज़ सॉरी मैंने 1000 शेयर्स लिया। इसका प्राइस था 2000, और जो मुझे पड़ा 20 लाख में। बट अगर मैं इसी को ही डेरिवेटिव्स की तरह से देखूँ, मुझे उसमें रिलायंस के शेयर में मुझे 20 लाख उस टाइम पे पे करने पड़ेगा अगर मैं 1000 शेयर लूँगी। बट मुझे डेरिवेटिव्स के हिसाब से 4 और 5 लाख रुपीस ही पे करने पड़ेंगे। तो ये अपना जो मार्जिन होता है मनी का, वो रिक्वायर्ड करता है। और उसके अलावा ये शॉर्ट सेल करता है। जैसे पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल विदाउट डिलीवरी। जैसे अब कोई भी पोजीशंस होती है, उसको शॉर्ट सेल करने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाता है सेल करने के लिए। बट इन द डेरिवेटिव्स देर इज़ हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी भी असेट्स को हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये डेरिवेटिव्स इज ना टूल फॉर अ रिस्क मैनेजमेंट। ये एक तरह का टूल है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन अ ट्रेड्स दैट इज़ रिस्क फ्री, इज़ हेल्पिंग फॉर अस। डेरिवेटिव ये मार्जिन मनी रिक्वायर्ड करता है। पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग का जो है उसको सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी सेल कर सकता है, और इसके कारण ये बहुत रिस्क मैनेजमेंट करता है। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का जो डेफिनेशन है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और derives the value of the underlying asset, settlement of a future debt, not necessary to pay a full money, इसके ही अंदर डिफाइंड है। उसके अलावा डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। डेरिवेटिव इज़ अ बेसिकली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज़ इन अ फ्यूचर, सेकेंड इज़ इन अ फॉरवर्ड, थर्ड इज़ इन अ ऑप्शन, एंड फिफ्थ इज़ इन अ स्वेप्स। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द फर्स्ट टाइप इज़ इन अ फ्यूचर्स। फ्यूचर से हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे फ्यूचर आर अंडरलाइंग एसेट्स जो फ्यूचर प्राइस के ऊपर डिसाइड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने निफ्टी निफ्टी इज़ एन अ काइंड ऑफ अ इंडेक्स जो 17,000 है, उसका मैंने 1 नोट लिया 16,800 का। और आफ्टर ट्रेड मुझे अगर वो निफ्टी का प्राइस 16,800 के हाई गया, मतलब 17,000 तक, तो मुझे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। अगर वो उससे भी ज़्यादा गया तो मुझे जितना होगा वो उतना प्रॉफिट। बट अगर निफ्टी का प्राइस 16,800 से नीचे गिरा तो मुझे उतना लॉस होगा। तो ये डिपेंड्स होता है फ्यूचर्स पे। तो ये इज़ एन फ्यूचर इज़ एन अ काइंड ऑफ अ एग्रीमेंट बिटवीन अ ट्रेडिंग कंपनीज एंड ट्रेडिंग पार्टीज। और सेकंड है इसका ऑप्शन।
ऑप्शन इज एन अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसमें कॉल और पुट का ऑप्शन आता है फॉर अ बाय और सेल करने के लिए, और ये अलाउड होता है पार्टीज़ को। ऑप्शन में जो सेलिंग करते हैं उसे ऑप्शन राइटर कहते हैं, और जो ऑप्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है उसका फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड भी एक तरह का फ्यूचर एग्रीमेंट है, जिसमें ट्रेडिंग पार्टी एग्रीमेंट करती है बाइंग एंड सेलिंग फॉर अंडरलाइंग एसेट्स बेस्ड ऑन अ फ्यूचर प्राइस। Forward is in a self-regulated, settled on a maturity date, needs to reverse up before expiry। जो फॉरवर्ड्स होता है ना, हमें उसका जो एग्रीमेंट है ना उसको रिवर्स करना पड़ता है, ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है बिफोर द एक्सपायरी डेट। और इसका जो लास्ट पार्ट है उस वो स्वैप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दो ट्रेडिंग पार्टीज़ के बीच में होता है, बट एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कभी भी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और ये जो है वो दिस इज कैश फ्लो एक्सचेंज इन अ फ्यूचर एज प्री डिफाइंड formula, there is an interrelated for the currency, interrelated for the interest rate and the currency swaps. This is a derivatives and the types of derivatives. I hope you like the video and subscribe the channel. Thank you.